यह तस्वीरें हमें आगामी मॉडल के बाहरी डिजाइन पर पहली नजर देती हैं, जो 2024 की दूसरी छमाही में भारत में बिक्री के लिए जाएगी। हालांकि इसे अभी भी एक अवधारणा के रूप में लेबल किया गया है। सिट्रोएन का कहना है यह उस मॉडल के प्रति वफादार है जो सड़कों पर उतरेगा। दिलचस्प बात यह है कि बेसाल्ट, जिसे उत्पादन विनिर्देश में कहा जाएगा, मौजूदा सी क्यूबेड मॉडल से अलग है, जो हमेशा अल्फा न्यूमेरिक C3 के साथ आते हैं। बेसाल्ट का उत्पादन भारत में किया जाएगा और इसे दक्षिण अमेरिकी बाजारों में भी निर्यात किया जाएगा। सिट्रोन बेसाल्ट बिना किसी आश्चर्य के C3 एयरक्रॉस से काफी मिलती जुलती है। वास्तव में ग्रिल इंसर्ट के लिए थोड़े अलग फिनिश को छोड़कर पूरा फेशिया लगभग एक जैसा ही है। आपको ऊपर की तरफ वही क्रोम लाइन वाला शेवरॉन लोगो, एक नकली सिल्वर स्किड प्लेट मिलती है। लेकिन एक स्वागत योग्य कदम यह है कि बेसाल्ट को आखिरकार दूसरे सी क्यूबेड मॉडल पर देखी जाने वाली हेलोजन इकाइयों के बजाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं। हालांकि एलईडी डिटाइम रनिंग लैंप सिग्नेचर अपरिवर्तित रहता है और बोनट भी। प्रोफाइल में देखने पर बेसाल्ट का डिजाइन अलग है। व्हील आर्च पर क्लैडिंग थोड़ी ज्यादा चौकोर है। दोनों तरफ पिंच की गई विंडो लाइन और बूट से मिलने वाली सुचारू रूप से बहने वाली रूफ लाइन है। दरवाजे की क्लैडिंग को भी हटा दिया गया है, जिससे एक समोच्च सतह दिखाई देती है, जिसमें सी पिलर में विंडो लाइन का स्टाइलिश ब्लैकआउट एक्सटेंशन है। यह कॉन्सेप्ट गन मेटल फिनिश के साथ स्टाइलिश एलॉय व्हील्स पर चलता है। हालांकि प्रोडक्शन स्पेक में इसे कम किए जाने की संभावना है। हालांकि बेसाल्ट में अभी भी पुल टाइप डोर हैं। बेसाल्ट में साफ सतह और नए डिजाइन वाले टेल लैंप के साथ छोटा मोटा पिछला हिस्सा है। वे C3 एयरक्रॉस के समान आकार के हैं, लेकिन बड़े हैं और उनमें नए LED सिग्नेचर हैं। इसमें काले और सिल्वर रंग का एक मोटा डुअल टोन बम्पर भी है। बेसाल्ट का आकार C3 एयरक्रॉस के समान है, जिसका मतलब है कि इसकी लंबाई लगभग 4.3 मीटर होगी। SUV की खूबसूरती और ऊंची सवारी की ऊंचाई के साथ कूप जैसी रूफ लाइन इसे मिड साइज कूप SUV के आने वाले सेगमेंट में शामिल करती है। टाटा कर्व एक अन्य मॉडल है जो बेसाल्ट के साथ ही लॉन्च होगा। सिट्रोन ने अभी तक हमें बेसाल्ट के इंटीरियर के बारे में नहीं बताया है। हमें उम्मीद है कि डैशबोर्ड को C3 एयरक्रॉस से लिया जाएगा। हालांकि इसमें ज्यादा उपकरण मिलेंगे, इसीलिए इलेक्ट्रिक फोल्डिंग मिरर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, पुश बटन स्टार्ट और कीलेस एंट्री जैसे फीचर जो अब तक मौजूदा सी क्यूबेड मॉडल में नहीं है, शुरू से ही पैकेज का हिस्सा हो सकते हैं। मौजूदा सी क्यूबेड मॉडल के साथ इंजन साझा करते हुए बेसाल्ट में एकमात्र 110 HP 8.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होगा, जो मैनुअल या टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक से जुड़ा होगा। पेट्रोल संचालित मॉडल की बिक्री शुरू होने के लगभग 6 महीने बाद एक ONL इलेक्ट्रिक संस्करण भी लाइनअप में शामिल होगा। सिट्रोन का कहना है कि वह इस वर्ष के मध्य में बेसाल्ट के बारे में अधिक जानकारी की घोषणा करेगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक संस्करण जनवरी या फरवरी 2025 तक आ जाना चाहिए। बाकी विवरण के लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा जब सिट्रोन अधिक जानकारी जारी करेगा। यह नया बेसाल्ट मॉडल भारतीय बाजार में एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा का रूप ले सकता है और इसे दक्षिण अमेरिकी बाजारों में भी बढ़ते हुए उत्पादक के रूप में देखा जा सकता है। यह मॉडल तकनीकी उन्नति, सुरक्षा और सुविधाओं के साथ आ सकता है जो भारतीय ग्राहकों की मांगों को पूरा करता है। बेसाल्ट के लॉन्च के साथ सिट्रोन अपनी पेशेवरता और विस्तृत विकल्पों में एक नया उच्च सेगमेंट दर्ज कर सकता है, जिससे उसके उत्पादन और विपणन क्षेत्र में नई ऊर्जा और प्रेरणा आ सकती है। इस सभी से सिट्रोन ने अपने उत्पादन को एक नया मोड़ दिया है, जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। सिट्रोन का यह नया बेसाल्ट मॉडल वास्तव में उत्पादन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शित कर सकता है। इससे न केवल स्थानीय उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि यह उद्योग को ग्राहकों के नए और आकर्षक विकल्पों का भी लाभ प्रदान करेगा। इसके साथ ही यह भारत को आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक मजबूत उत्पादक के रूप में भी प्रस्तुत करेगा। अब हमें देखना होगा कि कैसे यह मॉडल बाजार में प्रभाव डालता है और कैसे यह उद्योग के लिए नए स्तर की उम्मीदों को पूरा करता है। इस नए बेसाल्ट मॉडल के लॉन्च से पहले इसकी सूचना और उत्पादन की जानकारी ने ऑटोमोबाइल उद्योग में एक महत्वपूर्ण चरण बढ़ाया है। यह उत्पादन की प्रक्रिया के लिए अनुमानित तिथियों और बाजार में उत्पाद की उपलब्धता के लिए एक संदर्भ प्रदान करता है। यह उत्पाद के विशेषताओं और डिजाइन की जानकारी के माध्यम से ग्राहकों को इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने का अवसर देता है। अब यह देखने के लिए बचा है कि कैसे यह मॉडल वास्तव में बाजार में प्रभाव डालता है
और उपयोगकर्ताओं को कैसे प्रभावित करता है। बेसाल्ट मॉडल की लॉन्च से संबंधित विशेष बात यह है कि यह ब्रांड के लिए एक नई दिशा का प्रतीक हो सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि सिट्रोएन अपने उत्पादन को और भी गहराई से अभिवृद्धि करने और उपयोगकर्ताओं के लिए उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही यह एक साफ संकेत है कि ऑटोमोबाइल उद्योग में नए और उन्नत तकनीकी और डिजाइन तथ्यों का उपयोग किया जा रहा है ताकि ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सके। इस प्रकार बेसाल्ट मॉडल ने ऑटोमोबाइल उद्योग में एक नया मानक स्थापित किया है जो भविष्य में उत्पादन और डिजाइन के क्षेत्र में नई राह दर्शाने का काम कर सकता है। आपको बेसाल्ट का डिजाइन कैसा लगा? क्या आपको इसकी खासियतें पसंद आईं? बेसाल्ट की सी क्यूबेड सीरीज के मॉडल्स के मुकाबले कैसा लगता है? आपको इस मॉडल के इंटीरियर के बारे में क्या विचार हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।